सी वी सी इन दिस ट्रांसलेशन कि हमें अगर रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से बचना है, अगर इस भौतिक जगत में रहकर तो हमें ये 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। गुणाधिकान मुदाम लिप्सेद। गुणाधिकान मतलब हमसे अधिक गुण होने वाला, ठीक है। गुण अधिक, अधिक इज व्हाट, प्लस, एडिशन, राइट। तो जिसके गुण हमसे ज्यादा है वो ज्यादा क्वालिफाइड होता है। आ रहा है समझ में? यस और नो? कीप आंसरिंग मी। ओके ओके। गुणाधिकान का मतलब क्या? जिसके गुण हमसे ज्यादा है। तो वैसा इंसान जो होता है हमसे जो मोर क्वालिफाइड है, उससे मिलकर हमें कैसे फील होना चाहिए? अच्छा, लिप्सित। कैसे फील होना चाहिए? मुदम। मुदम लिप्सित मतलब यू शुड फील गुड। हमसे कुछ ज्यादा। नॉर्मली क्या होता है ना लोगों को कि उनसे कोई अच्छा मिलता है। जैसे आजकल मैंने कल ही एक इवेंट यहाँ पे विटनेस किया, जहाँ पे कोई किसी ने आके यहाँ पे नीचे ही बच्चों बच्चों में बात चल रही थी। तो उनके यहाँ पे चल रहा था कि अच्छा, हाई क्लास सोसाइटी क्या होती है, मीडियम क्लास क्या होती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास क्या होती है। तो ऐसी सारी बातें चल रही थी। तो जब इंसानों को पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता कि हाउ वी शुड बिहेव व्हेन somebody is more qualified in front of us, somebody is less qualified, तब जाके ऐसे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो जो भी हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, सपोज मिल लो, तो उससे नॉर्मली लोगों को एनवियसनेस फील होती है। एनवियसनेस मतलब क्या होता है? ईर्ष्या फील होती है। अरे उसके पास इतना ज्यादा, मेरे पास क्यों नहीं है? तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ईर्ष्या। अब ईर्ष्या कौन सा गुण है? ईर्ष्या तमोगुणी गुण है, रजोगुणी गुण है। रजोगुण में भी ईर्ष्या आती है, सत्वगुण में भी कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है। तो ये सारा मटीरियल वर्ल्ड का गुण है, उसमें फंस जाता है इंसान। तो अगर मटीरियल वर्ल्ड के गुणों में फंसना नहीं है, हमसे ज्यादा गुणाधिकान, हमसे ज्यादा क्वालिफाइड जो आएगा, उसके साथ उसको देखकर हैप्पी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और जो गुणा धमात मिला, गुणा धमात मतलब धमात इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो वन हु इज लेस क्वालिफाइड, धमात इज लेस, जिसके गुण हमसे थोड़े कम है। समझ में आ रहा है क्या? गुण कोई भी हो सकता है। पैसा कम हो सकता है, रूप में कम हो सकता है, रिचनेस में कम हो सकता है, या फिर अपना उसका थोड़ा कम फेम हो सकता है, उनका लिविंग अलग हो सकता है। ऐसे करके गुणाधमा किसी भी तरीके से, इंटेलिजेंस में हो सकता है। कोई भी एक गुण आप कोई भी ले लो, उसमें कम है। सपोज एक बहुत अच्छा डांसर है, उसको गुणाधमात मिला, मतलब लेस बेटर डांसर, ठीक है। ये बेस्ट डांसर है और ये बेटर डांसर। तो ऐसे करके गुणा धमात को ही मिला, तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स हिम, दया भाव दिखाना चाहिए, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ उस पे कितनी ज्यादा दया दिखाती है। वो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, बेड पे लेटे लेटे बस रो सकता है। कितना ज्यादा कंपैशन दिखाती है। माँ भी दिखाते हैं, पिताजी दिखाते हैं, घर के सारे बड़े बूढ़े इतना दया भाव दिखाते हैं उसको। जब तक चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तब तक उसकी सेवा करते रहते हैं। और कुछ बच्चों की तो सेवा माता पिता बहुत बड़े बड़े होने तक भी करते रहते हैं। सो कंपैशन होना चाहिए। गुणाधमा, जिसके गुण आपसे कम है उसके ऊपर कंपैशन होना चाहिए। और व्हेन ही मीट समवन इक्वल, हमारे से इक्वल कोई मिला तो उससे साथ कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए? फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। शाबाश। अभी नॉर्मली क्या होता है, इससे ऑपोजिट मटेरियल वर्ल्ड में होता है। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं? जो गुणाधमात होता है, जो उनसे नीचे होता है गुणों में, ऐसा लगता है जैसे विनम्र है, सबमिसिव है, उसको डोमिनेट करने लग जाते हैं, बुली करने लग जाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं और ज्यादा उसको परेशान करते हैं। अच्छा, कोई गुणाधिकार निकला, कोई सुपीरियर निकला, ज्यादा क्वालिफाइड निकला, तो ईर्ष्या से खुद ही ईर्ष्या जेलसी आ जाती, खुद को ही तंग करते हैं। उसको तो बाद में, उसको तो तंग भी नहीं कर सकते, खुद को ही तंग करते हैं ईर्ष्या और जेलस होकर। और कोई इक्वल मिल जाता है तो उसके साथ लड़ाई कर लेते हैं, है ना। कि अरे मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूँ, तू क्यों मेरे साथ compete करना चाहता है? तू भी इक्वली अच्छा है मेरे जितना, तो तू जाके दूसरा कोई गेम ढूंढ ले, मेरे गेम में क्यों आ रहा है? इस गेम में एक ही शेयर हो सकता है। ऐसे करके लोग फ्रेंडशिप भी नहीं करते। तो मटेरियल वर्ल्ड में ना लड़ाई ही लड़ाई होती रहती है लोगों की। दे आर जस्ट, उनको कहा जाता है कलह प्रिय लोग। कलह प्रिय लोग, कलह प्रिय लोग, कलह प्रिय, कलह प्रिय मतलब
इनके अंदर इस मटेरियल वर्ल्ड के जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, वो उसका इतना इम्बैलेंस रहता है, इतना ज्यादा, और वो पूरे उस गुणों से भरे रहते हैं। वो कभी सोचते ही नहीं कि मैं रजोगुण तमोगुण से ऊपर कैसे निकलूं, सत्वगुण से भी ऊपर कैसे निकलूं, और मैंने करना क्या है। उनको किसी ने फॉर्मूला ही नहीं बताया होता। तो ये बहुत अंदर से परेशान रहते हैं, क्योंकि एक भी दिन उनका ऐसा नहीं जाता जिस दिन ईर्ष्या नहीं फील हुई, जिस दिन लड़ाई नहीं की, या फिर जिस दिन उन्होंने किसी को डोमिनेट नहीं किया है। अब देखो इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, पढ़ना अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कौन पढ़ेगा ये पढ़ो। नहीं, आप छोटे हो। कौन पढ़ेगा ये परपॉट। माता जी मैं रीड करूँ? माता जी मैं हाँ रीड करो, करूँ? करो करो, रीड करो। किसने बोला पहले, जुई ने बोला ना, करो रीड करो। Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. When we find someone less qualified, we deride him. And when we find someone equal, we become very proud of our activities. These are causes of all material tribulations. The sage Narad therefore advised that a devotee should act perfectly. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate towards him just to raise him to the proper standard. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to the forgetfulness of Krishna. These important functions will make one happy within this material world. जय हरि बोल, वेरी गुड, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी हमने देखा प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि डिवोटीज ने कैसे बिहेव करना चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड में कैसे करते हैं पता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि एज ए डिवोटी ऑल्सो, जिनके पास कृष्ण भगवान नहीं है और वो सफर कर रहे हैं, उनके प्रति हमने क्या होना है, कंपैशनेट होना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है ना हमारे लाइफ के, जो हमसे सुपीरियर है, उनको देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता से उनको वेलकम करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, और अपने मन में इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। तो कह रहे हैं कि वन शुड बी जॉली टू रिसीव मोर क्वालिफाइड मैन, कह रहे हैं प्रभुपाद। और जैसे हम किसी बहुत हाईली अच्छे क्वालिफाइड वक्त होते हैं उनसे मिलते हैं, तो हम जॉली बहुत खुश होकर उनको रिसीव करते हैं। तो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है उनको रिसीव करना है खुश होके। जो हमसे लेस क्वालिफाइड है उनको क्या करना है, हमें दया भाव दिखाना है। अब नॉर्मली स्कूल जाते हो, जहाँ पे भी जाते हो, तो कई सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता, भगवत गीता का ज्ञान नहीं होता, भागवतम का ज्ञान नहीं होता। तब हमने उनकी तरफ हमारा देखने का नजरिया बदलना चाहिए, कंपैशन होकर, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट एक दिन हो पाए। अगर हमारे अंदर से ऐसी फीलिंग्स चली जाती है ना कि हाँ ये बेचारे बहुत ज्यादा गुणों के मारे हैं और इनको बहुत कृष्ण भक्ति की जरूरत है, ऐसे करके हम फीलिंग अच्छे से प्रे भी करेंगे ना, तो दैट ऑल्सो एलिवेट्स देयर कॉन्शियसनेस। नॉर्मली ऐसे होता है कि जब सामने वाला बुरा सोच रहा है हमारे बारे में और हम भी उसके बारे में बुरा सोच लेते हैं, तो दोनों के बीच में बात ना करके भी लड़ाई चलती है। लेकिन सामने वाला अगर हमारे पास बारे में बुरा सोच रहा है और हम मन में उसके बारे में प्रे करते हैं भगवान को कि भगवान कृपा करके इस पे कृपा कर दो कृष्णा, और इनको भक्ति दे दो, तो नेचुरली जो होता है उसकी तरफ से जितनी भी बुराई आ रही है वो हमें टच नहीं करती, और हमारी तरफ से उसको वापस बुमरैंग होके बुराई नहीं मिलती। तो उसके अंदर की बुराई धीरे धीरे खत्म होती है, क्योंकि उसके पास भी लिमिटेड कोटा ही होता है बुराई का। उसके पास भी कोई अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनवियसनेस नहीं है। ऐसी कोई अनलिमिटेड एनवियसनेस लेकर पैदा नहीं हुआ है वो, उसका भी धीरे धीरे खत्म होता रहता है। तो उसको जितना अपने अंदर से निकालना है निकालने देना चाहिए, निकालो निकालो निकालो। वी आर ओनली प्रेइंग फॉर यू, वी आर प्रेइंग टू कृष्णा। और अगर आपको प्रे नहीं करना तो आप सिर्फ कृष्ण के बारे में मन में सोच भी तो सकते हो। एंड डिवोटीज आर सो कंपैशनेट कि उनको गुस्सा ही नहीं आता जो उनके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं। क्योंकि डिवोटीज को सब ये ज्ञान पता है कि हमारा तो काम ही है, हमने दया भाव दिखाना है। उसका काम है ईर्ष्या करना, क्योंकि उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉरगेटफुलनेस हुई है कृष्ण के बारे में, उसका काम है ईर्ष्या करना। हमारा काम तो ईर्ष्या का जवाब
किससे देना है? रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा से देना है। तो वी हैव टू कीप रिमेम्बरिंग कृष्णा, सो इट डजंट अफेक्ट अस। और हमें अफेक्ट नहीं करता ना, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो अपने आप ही उसकी ईर्ष्या का कोटा जो है खत्म होता जाता। तो ये वाले हमें क्या करेंगे मटेरियल वर्ल्ड में? हैप्पी करेंगे। समझ में आ रहा है? अब बताओ ये कॉन्टेक्स्ट में ध्रुव महाराज की गलती कहाँ हुई? अब आपने ये श्लोक देखा, अब मुझे बताओ ध्रुव महाराज ने क्या गलती करी? माता जी, जो ध्रुव महाराज है वो अगर वो हम लोग देखें प्रैक्टिकली, तो नारद मुनि जो उनसे जंगल में मिले थे, वो उनसे मच मोर क्वालिफाइड डिवोटी थे, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा थी। बट उसके बाद भी प्लेजर हुआ कि नहीं वो नहीं, बट ध्रुव महाराज ने पहले ऐसा एक्ट किया कि नारद मुनि एक स्ट्रेंजर है। उसके बाद जब वो इंस्ट्रक्ट करने लगे कि तुम अभी छोटे हो इसलिए अपने घर जाओ और बाद में आना जब बड़े हो जाओगे, तब भी उन्होंने उस बात को भी डिनाई किया। हाँ, उनके पास इंस्ट्रक्शन थी उनके मदर की, इसलिए भी किया, बट ये बात भी उनकी गलत थी कि उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को डिनाई किया। और उसके कारण वो जो हमने पढ़ा था कि जो हमसे हाईली एलिवेटेड होता है या फिर हाईली क्वालिफाइड होता है उसे देख के हमें प्लेजर मिलना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। है ध्रुव महाराज ने छोटे से है वैसे तो, लेकिन जब भी हाईली क्वालिफाइड कोई मिलना चाहिए तो उनको स्माइल करके रिसीव करना चाहिए था, जॉलीफुली रिसीव करना चाहिए था। हाँ या ना? यस और नो? और माता जी, तो का उन्होंने, हाँ जी, और माता जी जो सुनीति माता थी, सुरुचि, सुरुचि वैसे देखा जाए तो भक्ति में उसकी प्रगति नहीं थी, जबकि वो मतलब देखा जाए तो वो लेस क्वालिफाइड है ध्रुव महाराज से। तो ध्रुव महाराज को उस पर कंपैशन दिखाना चाहिए था उस पर। हाँ। सुरुचि का तो बात नहीं हो रही अभी, तो हमारी बात हो रही है ध्रुव महाराज का बिहेवियर टुवर्ड्स नारद मुनि, है ना? सो सुरुचि माता ने तो जो किया सो किया, उसकी तो अंदर भक्ति थी ही नहीं, उसको तो समझ आना चाहिए था। उसकी तो चलो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन जब ध्रुव महाराज नारद मुनि जी से मिले ना, बिफोर इवन नारद मुनि जी गेव इंस्ट्रक्शंस टू ध्रुव महाराज, तब ध्रुव महाराज ने कैसे वेलकम करना चाहिए था? माता जी स्माइल देके। एग्जैक्टली। सो ही शुड, हाँ, राइट। सो जब भी ऐसे हमसे कोई क्वालिफाइड आता है तो हमने सबसे पहले उनको स्माइल करना है, जॉलीफुली उनको रिसीव करना है, ना कि हमने पूछना है आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या बताने आए हो, आप मुझे क्यों बता रहे हो। ये सारी चीजें ऐसे नहीं किसी को एड्रेस करना है। आई बात समझ में? तो अगर ध्रुव महाराज से कुछ छोटी सी अगर मिस्टेक हुई है तो वो यही हुई है कि ही डिड नॉट वेलकम नारद मुनि with a lot of grace and lot of happiness. समझ में आ रहा है? And now we need to understand that he was hurt by his father. Definitely उनका इंसल्ट हुआ था और बहुत छोटे भी है, तो उनको ये एक्सक्यूज दिया तो चलता है। बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप चाहे कितने भी छोटे हो, 5 साल के बाद तो सब कुछ अप्लाई होता है, सारे मैनर्स एंड एटिकेट्स अप्लाई होते हैं आप पे। इट कैन नॉट बी लाइक कि मैं छोटा हूँ, मैं 6 years का हूँ, मैं 5.5 years का हूँ, और इट्स ओके मैं छोटा हूँ। घर वाले छोटे बोलते हैं इसका मतलब हम छोटे होते हैं, ऐसे नहीं। कभी कभी कुछ लोग 20 साल के हो जाते हैं ना, तो भी घर वाले बोलते हैं छोटा है सुधर जाएगा, छोटा है सुधर जाएगा। सो क्या होता है ना कि ऐसे जब किसी के मन में ऐसे एक थिंकिंग आ जाती है ना कि मैं छोटा हूँ और मिस्टेक्स मुझे अलाउड है, सो हो सकता है यहाँ पे आपको कोई पनिश ना करे ऐसी गलतियों के लिए, लेकिन आप बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हाथ से खो बैठ सकते हो बाय जस्ट बीइंग वेरी चाइल्डिश इन वॉट एवर एज यू आर। सो टाइम पे बड़ा होना बहुत जरूरी होता है, टाइम के साथ साथ बड़ा होना बहुत जरूरी है। अंदर एक बच्चा होना चाहिए जो हंसता रहता है, एंजॉय करता रहता है, सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता है, बट एट द सेम टाइम ये याद रहना चाहिए कि हम ये बॉडी नहीं है, हम सोल है, और हमारी उम्र बहुत लंबी है। इस जन्म की जो एज है उसका कोई लेना देना नहीं है आत्मा से। आत्मा तो बहुत पुरानी है, वी आर ओल्ड सोल्स, एंड इफ वी आर ओल्ड सोल्स तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बाकी नॉन कृष्णा कॉन्शियस जो सोल्स है आसपास के, उनसे तो बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई लेवल। जिसको रिमेम्बरेंस है कृष्णा का वो एनी टाइम हाईली क्वालिफाइड होता है एज कम्पेयर टू जिनको रिमेम्बरेंस ही नहीं है कृष्णा का।
सो जब आपके पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी पोजीशन दी है कृष्णा ने, इतनी बड़ी पावर दी है, तो इस पावर का गलत इस्तेमाल ना करते हुए हमने क्या करना चाहिए? नॉर्मली इस जिसके पास पावर आ जाती है ना, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है। वो अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगता है और दूसरों को बुरा समझने लगता है। अपने आप को पावरफुल समझता है, दूसरों को वीक समझता है। अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, दूसरों को अनइंटेलिजेंट या फिर इडियट समझता है। तो ऐसे वक्त पे क्या हो जाता है ना, अब इक्वली वैसी ही कृष्णा कॉन्शियसनेस की ये है, जिसको रिमेम्बरेंस आ जाता है कृष्णा का, चांसेस होते हैं कि जिनको रिमेम्बरेंस नहीं है कृष्णा का, उनको नीचा देखने के 110% चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि रह तो रहे हो मटीरियल वर्ल्ड में। ऐसे वक्त पे इससे बाहर आना है तो भागवतम बिहेवियर हेल्प्स। वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट ध्रुवा डिड वाज नॉट राइट। द वे ही नारद मुनि जब आए तो जिस तरीके से ध्रुव ने उनको क्वेश्चन किया, आप कौन हो, वेलकम करना चाहिए था, बट ऐसा कुछ किया नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम ऐसे मूड से अप्रोच करते हैं हाईली क्वालिफाइड लोगों को, तो हमारे अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी रह जाती है यहाँ पे कि कुछ नया सीखने की। हम नया सीख सकते हैं कुछ और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपना ब्रेन का ढक्कन ऐसे ऐसे बंद करके रखा है, तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। इफ वी बिहेव द वे by looking at highly qualified people, if we think that no, I'm more qualified, then we will never be able to learn anything. समझ आ रही है बात? यस, यस माता जी। ओके। सो दिस इज, मुझे ये बताना था क्योंकि कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, और तब ऐसे लगता है कि अब क्या करे, कैसे बिहेव करे। तो हमें ये इससे पता चलता है। और नारद मुनि तो डिवोटी थे, तो उन्होंने बोला कि अरे तुम तो बहुत ही वंडरफुल हो, इतने छोटे हो, इतना छोटे बच्चे हो, लेकिन तुमसे इतना ये बात सही नहीं गई, क्षत्रिय भी बड़े वंडरफुल होते हैं, ऐसे करके। तो नारद मुनि ने वो चीज एक बहुत ही अच्छे से गुड स्पिरिट में ली थी। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे स्पिरिट में नहीं ली थी कि अरे कैसा बच्चा है ये, मिस कैसे बिहेव कर, ऐसे नहीं लिया था उन्होंने। कि यू डोंट फील इंसल्टेड एज अ डिवोटी एवर। अ डिवोटी नेवर गेट्स इंसल्टेड। पीपल में ट्राई टू इंसल्ट अ डिवोटी, बट डिवोटी को अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आती ना इंसल्ट की, वो इंसल्ट हुआ ही नहीं होता। और आधे से ज्यादा डिवोटीज देखना, उनको फीलिंग ही नहीं आती इंसल्ट की। आप कितनी भी कोशिश कर लो उनको गुस्सा दिलाने की, उनका बुरा करने की, या फिर उनको कोई चीज देकर उनके हाथ से वापस लेने की, यू ट्राई एनीथिंग डूइंग दैट। जो सच में बहुत ज्यादा कृष्ण के सेवा में रत रहते हैं ना, उनको इंसल्टेड फील ही नहीं होता। तो ऐसे डिवोटीज होते हैं ना, वो बहुत इजीली गोलोक जा पाते हैं। उनके मन में दे आर वेरी सिंपल। ठीक है। ये बताओ, ध्रुव महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ध्रुव महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि भक्ति विद मटेरियल डिजायर्स कैसे की जाती है ना? है या नहीं एग्जाम्पल? हाँ माता जी। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्यों रेकमेंड करते हैं कि ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए? ऐसी जो ध्रुव महाराज जो ऐसे तपस्या कर रहे हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए तपस्या, ऐसे श्रील प्रभुपाद क्यों सिखाते हैं हमें? क्योंकि माता जी जो भौतिक जगत में लोग हैं वो इसे मिसअंडरस्टैंड कर सकते, और मतलब इससे वो अलग डिजायर्स भी मांग सकते हैं। सही बात है। हाँ, कॉलेज में टाइम बहुत कम है और लोगों के पास सही बात है, कलयुग में समय भी नहीं है, और इतना समय नहीं है कि जो ऑस्टेरिटी ध्रुव महाराज ने परफॉर्म की है वो कोई यहाँ पे परफॉर्म करे। ध्रुव महाराज की ऑस्टेरिटी तो 6 महीने की थी। माता जी, अगर हम लोग ये जो जो अष्टांग योग का जो वे है जो ध्रुव महाराज ने यूज किया है, उसमें कृष्णा को अगर प्राप्त करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो हाईली एलिवेटेड सोल्स भी कभी कभार कर नहीं पाते, बिकॉज हाँ, कृष्णा को एंजॉयमेंट बहुत पसंद है। और जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, या फिर मेडिटेशन करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट अष्टांग योग में जहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, वो एक तो कलयुग में पॉसिबल नहीं है लोगों को, क्योंकि लोग उतना डेडिकेटेड नहीं है और उनका जो इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी आधा हो चुका है। प्लस कृष्णा भी इस चीज से बहुत लेट इम्प्रेस होता है, क्योंकि हाँ जी। अगर माता जी वो पसंद है उन्हें, बट बोर होता है।
राइट, जय हरि बोल। सो होता क्या है ना कि श्रील प्रभुपाद हमने ये डिस्कस किया था कि अष्टांग योग कलयुग के लिए क्यों रेकमेंडेड नहीं है। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट कलयुगी आत्मा को एक तो फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना, प्लस कॉन्सेंट्रेट करके भूखा रहना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कलयुग में अगर कोई कोशिश करता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो नारायण भगवान को प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि उसके मन की इच्छाएं खत्म होना ही मुश्किल है। एक इच्छा दूसरी इच्छा से रिप्लेस हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको मटीरियली भी कुछ चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज को मटीरियली पोजीशन चाहिए थी, मटीरियली उनको पोजीशन चाहिए थी, लेकिन वो पोजीशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक बहुत कठिन रास्ता अपनाया। तो प्रभुपाद कहते हैं आपको मटीरियली भी कुछ चाहिए ना, तो भी आपको कलयुग में अष्टांग योग वाला प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर हरि नाम लेते हो ना, तो हरि नाम को कहा गया है एक कल्पतरु वृक्ष है हरि नाम। हरि नाम कल्पतरु वृक्ष की तरह आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। अगर आपको मटेरियल डिजायर्स भी है तो भी कृष्ण का नाम लेना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। So it is not necessary to fulfill material desires. You have to take the path of strict austerity. श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं कि कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, शास्त्रों में भी कई सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कृष्णा के डिवोटीज थे, वो बहुत रिच थे, जैसे स्वयंभुवा मनु बहुत रिच थे, वो भी हरि नाम लेते थे। अभी अर्जुन थे, अर्जुन भी बहुत हरि नाम लेते थे, कृष्ण कृष्ण करते थे। इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड के राजा जो युधिष्ठिर महाराज बने, इतने बड़े वर्ल्ड को रूल करने की पूरी जिम्मेदारी भी इसके अर्जुन के पास आई थी। He used to roam around entire world just to take care of all the administration of all the nations. So ऐसे होता है कि आप हरि नाम लेते हो तो आपकी जो मटीरियलिस्टिक इच्छाएं होती है वो तो पूरी होती ही होती है, बट एट द सेम टाइम एक टाइम आता है जहाँ पे कोई भी मटीरियलिस्टिक इच्छा ऐसी नहीं रहती जो पूरी नहीं हुई है, और आपके अंदर सिर्फ स्पिरिचुअल इच्छाएं रहती है, सिर्फ कृष्ण को शरण जाने की इच्छा रहती है। तो ये कंडीशन जब आ जाती है भक्त की, तो दैट इज कॉल्ड एज ही हैज अचीव्ड अ प्योर डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा। बट एनीवेज एवरी डिवोटी और मोस्ट ऑफ द डिवोटीज गो थ्रू दिस प्रोसेस। जो भी भक्ति में आता है वो शुरुआत से ही शुद्ध भक्त नहीं होता। शुरुआत से ही जब उसकी भक्ति शुरू होती है उसके मन में असंख्य इच्छाएं होती है। एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है तीसरी आ जाती है, तीसरी इच्छा पूरी होती है चौथी आ जाती है। तो डिवोटी को अलग से कुछ योग करना नहीं पड़ता। डिवोटी ने सिर्फ अगर चैंटिंग भी किया ना तो भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरे हो सकते हैं। ठीक है। सो नाउ टेल मी, the process that is recommended for Kali Yuga for fulfilling material desires is easy और process of Ashtanga Yoga is easy? कौन सी process easy है आपके हिसाब से? माता जी जो कलयुग के लिए सजेस्ट की गई है वो। जय हरि बोल। सो जो कलयुग के लिए सजेस्ट किए वही इजी होगी ना, बाकी युगों की यहाँ पे अप्लाई होगी क्या? नहीं माता जी। राइट। सो अभी मुझे बताओ, हमारा जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल महामंत्र क्यों कहा जाता है? वो इतना कॉन्फिडेंशियल, अच्छा, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र तो भागवतम के पेजेस में भी बताया गया है। भागवतम में लिख कर आया है कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। वो कॉन्फिडेंशियल कैसे हो? वो तो सीक्रेट पूरा ओपनली बांटा जा रहा है, तो कॉन्फिडेंशियल क्यों है हरे कृष्णा महामंत्र? माता जी क्योंकि जो भी शास्त्र है और चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि हमें जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, जिससे हम मतलब ये कलयुग के परे, मतलब सारे संसार के परे जाके गोलोक वो धाम तो को है, प्राप्त कर सकते। वो तो है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ये जाप करना चाहिए। फिर ये महामंत्र कॉन्फिडेंशियल कैसा है? कॉन्फिडेंशियल मतलब इतना ज्यादा सीक्रेट कैसा है? माता जी मुझे लगता है कि हम जितने भी सोल्स आते हैं अभी, मटेरियलिस्टिक हो या फिर जो नास्तिकवादी है या फिर जो ट्रस्ट करते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं, कृष्ण और बाकी सबको एक ही लाइन में रख देते हैं, वैसे जितने भी सोल्स हैं ना वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ग्लोरीज क्या होती है हरिनाम की या फिर हाँ उसका जी, इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम बता भी देंगे ना फिर भी वो लोग नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। दैट्स व्हाई। सही बात है, सही बात है। एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मेरे पीछे गाना, ठीक है?
गाओ. जपश्च परमो भूया तपश्च परमो भूया श्रूयतां मे नृपात्मज. श्रूयुतां मे नृपात्मज. यं सप्तरात्रं प्रपठान् यं सप्तरात्रं पुमान् पश्यति खेचरान्. मां पश्यति खेचरान्. गाओ. जपश्च परमो भूया जपश्च परमो भूया श्रूयतां मे नृपात्मज. श्रूयता मे नृपात्मज. यं सप्तरात्रं प्रपठान् यं सप्तरात्रं प्रपठान् पुमान् पश्यति खेचरान्. पुमान् मां पश्यति पश्यति खेचरान्. तो यहाँ पे श्रील नारद मुनि से ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय. O son of the king, O son of the king, O son of the Son of king, King, now I shall speak unto you now I shall speak unto you the the mantra mantra Namascha, which is to be chanted which is to be chanted with this process of meditation. with with this process of meditation. One who carefully chants One who One who carefully carefully chants chants this mantra this mantra for 7 nights for for 7 7 nights nights can see the can see the perfect human beings perfect human beings flying in the sky. flying in the sky. बोल. So अभी नारद मुनि कहते हैं, पॉपॉट में देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं. Within this universe there is a planet called Siddhalok. The inhabitants of Siddhalok are by nature perfect in the yoga achievements, which are of 8 varieties. सिद्धलोक में ऐसे लोग बैठते हैं, रहते हैं जो योगा में बहुत परफेक्ट होते हैं. ठीक है. 8 varieties के योगा में परफेक्शन उन्होंने अचीव की होती है. One can become smaller than the smallest. छोटे से छोटा 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 बन सकते हैं. जैसे हनुमान जी ने वो मेथड यूज की थी ना, वो लंका के यहाँ पे जाते वक्त एक डीमन आई थी, तो ऐसे छोटे से एकदम छोटे बनकर ऐसे चले गए थे. सो बड़े से छोटा 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 साइज लेना आता है. लाइटर देन द लाइटेस्ट, फेदर लाइट, फेदर का जो वेट होता है उससे भी कम लाइट हो सकते हैं, अपना वजन कम कर सकते हैं वो लोग. बिगर देन द बिगेस्ट, मतलब जितना भी बड़ा से बड़ा साइज होता है तो उससे भी बड़े हो सकते हैं वो लोग. पहाड़ से भी बड़े बनकर दिखा सकते हैं, स्काई तक बड़े हो सकते हैं वो लोग, इतने बड़े साइज होती है. तो ये सिद्धि उनके पास होती है. हाँ. One can immediately get whatever he likes. One can even create a planet. तो उनके पास ऐसी सिद्धियां, सिद्धलोक कहा गया है ना इसको, सिद्धलोक. सिद्धलोक मतलब ऐसे लोग, सिद्धलोक इज अ प्लैनेट जहाँ पे कई सारी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती है. तो अभी उनके पास ऐसी सिद्धि होती है कि दे कैन इमीडिएटली गेट वॉट एवर दे लाइक. उनको कुछ भी चाहिए मिल सकता है. अभी हमने बोला चिप्स प्रकट हो जा, हाथ में चिप्स आ जाएगा. खीर, एकादशी की खीर प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाएगी. पनीर प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाएगा. So whatever they want, whatever they like, immediately प्रकट हो सकता है. And one can even create a planet. आप अपना अपना planet भी create कर सकते हो. इसका मतलब ध्रुव महाराज was aiming for सिद्धलोक की सिद्धि. सिद्धलोक में लोग वैसे भी planet create कर सकते हैं, और ध्रुव महाराज यहाँ पे बैठे बैठे उनको अभी अपना planet चाहिए था. So he was asking nothing but a very material thing, जो उनको सिद्धलोक में जाकर भी मिल सकती है. So these are some of the yogic perfections by virtue of लघिमा सिद्धि. लघिमा सिद्धि मतलब छोटे से छोटा बनना, लाइटर से लाइटर बनना, और purificatory process to become lighter than the lightest. The inhabitants of Siddhaloka can fly in the sky without airplanes or airships. सिद्धलोक के लोग बिना एरोप्लेन के स्काई में उड़ सकते हैं. It is hinted herein by Narad Muni to Dhruv Maharaj that by meditating upon transcendental form of Lord and at same time chanting the mantra, one becomes so perfect within 7 days that he can see the human beings who fly in the sky
7 दिन 7 रातों तक अगर आप कंटिन्यूअस मंत्र जाप करते हो तो आपको सिद्ध लोक के लोग आकाश में उड़ते हुए दिखते हैं। ये नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को बता रहे थे कि तुम्हारे पास ये सिद्धि आ जाएगी, तुम्हें सिद्ध लोक के लोगों का दर्शन होने लगेगा जो बिना एरोप्लेन के घूमते हैं। और देखो हम पृथ्वी पे हम इतने शॉक हो जाते हैं अगर एलियन का कोई प्लेन दिख गया तो, हाँ एलियन यहाँ पे है वहां पे है, कैलाश पर्वत पे एलियंस है पाया गया, अभी भी वहां पे बहुत फॉग है, सैटेलाइट कवर नहीं कर पा रही है, देखो तो इतना ज्यादा स्काई में स्पेस में सैटेलाइट्स है, वो कैलाश पर्वत के फोटोज क्लिक नहीं कर पाती, लेकिन वहां से कुछ कुछ कभी कभी वो फॉग के बाहर कुछ एलियंस का प्लेन आते हुए दिखता है। इतने इनन्यूमरेबल, आधे रूमर्स भी होते हैं, आधे स्पेसशिप के बारे में बातें होती है बहुत सारी, लेकिन हम मटीरियल आइज से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको बस 7 नाइट्स इन अ रो बस चैंटिंग करना है कंटिन्यूअसली, और आपको एवरी सिद्ध लोक के लोग ऐसे ऊपर से घूमते हुए दिखेंगे। फिर बताना सुबह 4 बजे नींद खुलती है या नहीं। सब लोग ऐसे ऊपर से देख रहे होते हैं, ठीक है। सो इट इज, नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान के फॉर्म पर मेडिटेट करने से और रात भर चैंटिंग करने से, 7 दिन रात चैंटिंग करने से, you can see human beings that are flying in the sky. Narad Muni uses the word japa, which indicates that mantra to be chanted is very confidential. Japa ha, japa ha का मतलब क्या होता है? जप होता है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, कॉन्फिडेंस मतलब सीक्रेट होता है, जो किसी को बताया नहीं जाता। अब देखो कई सारे आपको भौतिक जगत में ऐसे गुरु मिलेंगे, शिष्य मिलेंगे किसी गुरु के, जो बोलेंगे, हम पूछेंगे कौन सा मंत्र करते हो आप, नहीं नहीं हम नहीं बताते, हमारे गुरु ने बताया है, किसी को नहीं बताना, हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और हम देखो फिर कहते हैं ये देखो हरे कृष्णा वाले चिल्ला चिल्ला के रास्ते पे ढोलक बजा बजा के, करताल बजा बजा के, जोर जोर से माइक पे, वो भी बड़े बड़े स्पीकर पे हरे कृष्णा करके घूमते रहते, ये तो अपना गुरु मंत्र ही सबको बता देते हैं, कैसे लोग हैं ये, ऐसे करके क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम अगर इतने ज्यादा पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल कैसे हुआ? तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं, वन में आस्क if it is confidential why it is mentioned in श्रीमद् भागवतम, why it is written in श्रीमद् भागवतम, इतना सीक्रेट है तो श्रीमद् भागवतम में भी क्यों लिखा है? It is confidential in the sense one may receive a published mantra anywhere, but unless it is accepted through the chain of disciplic succession, the mantra does not act. तो प्रभुपाद कहते हैं जब तक आपको डिसाइप्लिक सक्सेशन से, जब तक तो ये महामंत्र आप किसी पथदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इन लोगों के थ्रू नहीं सुनते जो बोनाफाइड परंपरा से आ रहे हैं, हमारी परंपरा जैसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, तो ये परंपरा से जब तक महामंत्र आया हुआ आपके कानों पे नहीं पड़ता, ऐसे तो बहुत सारे सुन सकते हो इधर उधर से, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो आप पे एक्ट तभी करेगा जब आप परंपरा से आए हुए शिष्यों के थ्रू आपके कानों पर ये महामंत्र पड़ता है और फिर आप उसका जाप करते हो, देन ओनली इट एक्ट्स। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक डिसाइप्लिक चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन से मंत्र नहीं आता तब तक मंत्र एक्ट नहीं करता। It is said by authoritative sources that any mantra chanted without having been received from disciplic succession has no efficacy. कोई भी आप मंत्र चैंट करो, लेकिन जब तक आप इसके डिसाइप्लिक सक्सेशन से आए हुए थ्रू आप चैंट नहीं करते तब तक उसमें कोई पावर होती नहीं है। दैट्स व्हाई यू सी कि हरे कृष्णा महामंत्र पे कई सारे मटीरियलिस्टिक लोगों ने भी ऐसे ही स्टूडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड किया होता है। ऐसे मटीरियलिस्टिक सिंगर्स जो बाकी सारे भी फालतू मटीरियलिस्टिक गाने गाते हैं और साथ साथ हरे कृष्णा महामंत्र का भी भजन गाते हैं, तो जब उनके आप कीर्तन सुनने की कोशिश करो उसमें भाव कम दिखाई देता है, लेकिन जब आप भक्तों के मुख से निकला हुआ कीर्तन सुनते हो तो आप वो ज्यादा गुनगुनाते हो। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों से मुख से निकले हुए भजन जो होते हैं वो नॉर्मली कंपोज्ड भी ऐसे टाइम पे किए जाते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते वक्त कंपोज किया होता है या इंटॉक्सिकेशन खत्म होने के बाद कंपोज किया होता है, कभी कभी मीट ईटिंग करते वक्त कंपोज किया होता है, मीट ईटिंग के बाद भी कंपोज किया होता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज डिवोटीज क्या करते हैं, डिवोटीज कभी ऐसे भजन ऐसे बाकी ने जिन्होंने नॉन डिवोटीज ने कंपोज किया है
या फिर गाय है, ऐसे कम ही सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उससे उनकी भक्ति एलिवेट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों के मुख से निकला हुआ मंत्र जो होता है वो हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं ला सकता। सी देयर इज नो एफिकेसी, कह रहे हैं प्रभुपाद, देयर इज नो एफिकेसी व्हेन इट इज heard from people who are not coming from disciplic succession. That's why devotees do not prefer listening to Hare Krishna Mahamantra or any Krishna related bhajan which is not being sung by devotees. It is sung by some atheistic people who are also singing other songs, by the way, for their sense gratification, or they are not following 4 regulative principles. If they are not following 4 regulative principles, then whatever they are singing is mixed of Sattvagun, Rajagun, Tamagun, and all these materialistic desires. But if you listen to kirtans which devotees are singing, they are following 4 regulative principles. तो वो महामंत्र का जो एफिकेसी है, उसका जो इम्पैक्ट है, जो आपके हृदय पर एक्ट करेगा, वो नेक्स्ट लेवल का एक्ट करेगा, वो आपकी सुकृति करोड़ों बार बढ़ा देगा। फिर अनदर पॉइंट एस्टैब्लिश्ड इन दिस वर्स इज दैट मेडिटेशन शुड बी कैरिड ऑन विद द चैंटिंग ऑफ मंत्रा। तो क्लियरली नारद मुनि जी बता रहे हैं कि जो मेडिटेशन है वो मंत्र चैंटिंग के साथ करना चाहिए। उन्होंने बताया था ना ध्रुव महाराज को कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र चैंट करना, भगवान की उपासना करना और उनकी डीटी को वर्शिप ये ऑफर करते रहना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट मेडिटेशन कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू चैंटिंग। तो ऐसे नहीं कभी समझना है कि चैंटिंग अलग है और मेडिटेशन अलग है। कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जप तो करता है लेकिन हम उसको मेडिटेशन करवाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा बच्चा मेडिटेशन करता है लेकिन हम उससे जप करवाना चाहते हैं। ये बस समझना बहुत जरूरी है कि जपा और मेडिटेशन इज सेम। व्हेन यू डू जपा इट इज अ जपा मेडिटेशन। सो मेडिटेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय चैंटिंग ऑल्सो। चैंटिंग इज नॉट समथिंग एल्स। चैंटिंग से आपका फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है बहुत ज्यादा, और जितनी भी डिजायर्स है वो पूरी होती है, प्लस नया गिफ्ट मिलता है कि डिजायर उत्पन्न होना बंद हो जाती है। अब तक जितने भी डिजायर्स थे वो पूरे होंगे लेकिन उसके बाद इच्छाएं बंद हो जाती है, जनरेट, वो मशीन बंद हो जाती है इच्छाएं जनरेट होने वाली। सो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र is easiest process of meditation in this age. As soon as one chants Hare Krishna Mahamantra, he sees the forms of Krishna, Rama and their energies, and that is a perfect stage of trance. प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे ही कोई चैंटिंग करता है हरे कृष्णा महामंत्र का, उनको कृष्ण भी दिखाई देते हैं, राम भी दिखाई देते हैं, उनकी अंतरंग शक्ति, बाह्य रंग शक्ति, तटस्थ शक्तियां, सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। और जैसे ही ये सब कुछ दिख जाता है ना, तो ये एक परफेक्ट ट्रांस होता है। व्हाट इज ट्रांस? ट्रांस मतलब ऊपर उड़ना। सिद्ध लोक के लोग ऊपर उड़ रहे हैं लेकिन वो शरीर के साथ उड़ रहे हैं। जब आप मन के साथ ऊपर होते हो उसको कहा जाता है ट्रांस। जब आप ऊपर से पूरे ब्रह्मांड को देखते हो उसको कहते हैं ट्रांस। हमने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही हम ट्रांस में गए थे या नहीं गए थे? डे 1 पे जब हमने भागवतम का स्टोरी शुरू किया था, शुक ने कैसे करा था, कृष्णा कृष्णा, राधा रानी कहती है कृष्णा कृष्णा, शुक भी कहता है कृष्णा कृष्णा, उड़ता है, फिर कृष्णा के पास आ जाता है पैरट। तो हम तभी ट्रांस में थे या नहीं थे? सो भागवतम बिगिंस बाय टेकिंग यू टू द ट्रांस, हाँ या ना? फिर हमने देखा प्रकृति कैसे एस्टेब्लिश होती है, क्रिएशन कैसे होता है, सब कुछ देखा। वी वर ऑलवेज इन द ट्रांस। सो चैंटिंग महामंत्र ऑल्सो टेक्स यू इन द ट्रांस। सो वन शुड नॉट आर्टिफिशियली ट्राई टू सी कृष्णा। आर्टिफिशियली आंखों से ऐसे बस ऐसे दीवार को देखो, दरवाजे को देखो और कृष्ण को देखने की आर्टिफिशियली कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट उन्होंने चैंटिंग करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे वन शुड नॉट ट्राई टू सी कृष्णा आर्टिफिशियली but to see the form of Lord while chanting Hare Krishna. But when chanting is performed offenselessly, Lord Krishna will automatically reveal himself. जब आप बिना किसी अपराध के हरि नाम लोगे तो कृष्णा आप पे आ जाते हैं, आप पे खुद से ही आ जाते हैं और अपना फॉर्म दिखा देते हैं। इतने सुंदर दिखते हैं वो, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिवील करते हैं और आपको विश्वास नहीं होता कि कृष्णा मुझे दर्शन दे, क्यों दे रहे हो, ऐसे लगता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं he will automatically reveal himself टू द व्यू ऑफ द चैंटर। चैंटर को खुद ही अपना दर्शन दे देते। तो कृष्णा किसी की हमारी उंगलियों पे ऐसे नाचते नहीं है, हमने बोला कृष्णा दर्शन दो तो आ जाएंगे, नो ही डजंट डू दैट।
he has that kind of power in his hand. He will decide किसको देना है किसको नहीं. लेकिन जब हम अपराध रहित जाप करना शुरू करते हैं ना, खुद ही आ जाते हैं दर्शन देने के लिए. This is the best thing about Krishna. So therefore the chanter has to concentrate on hearing the vibrations. मैंने आपको कहा था जब भी आप जाप करोगे ना, हमेशा सुनो. आपके दो ही काम है जाप करते वक्त, मुंह से जाप करना है और कानों से सुनना है. बीच में why use brains unnecessarily? There is no need of using brains. There is no need of using mind. एक बार प्रभुपाद के पास कोई तो गया, पहले तो ये मेडिटेटर थे, वो मेडिटेट करते थे, बहुत सालों से मेडिटेट करते थे. और उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद जब मैं मेडिटेशन करता हूँ मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लग जाता है. वो कैसे ध्यान करते थे? ओम पे ध्यान करते थे. तो उन्होंने बोला मैं ओम पे ध्यान करता हूँ तो मुझे मेरा बहुत अच्छे से ध्यान लग जाता है, लेकिन जब मैं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहा होता हूँ, मैं उसका खत्म होने का वेट कर रहा होता हूँ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है वो राम राम हरे हरे खत्म कब होगा. मुझे इतना लंबा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पड़ रहा है और मैं वो ध्यान नहीं लग रहा, फिर मेरा मन इधर उधर भटक जाता है. तो प्रभुपाद ने कहा एक तो सबसे पहले ये बताओ, किसने कहा आपको मन पे ध्यान देने के लिए? आपको कहीं पे भी जाप करते वक्त ये बोला है कि मन से ये मत सोचो, वो मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो? आपका तो काम बस हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है. सुनना है तो सुनना है, कानों से बस सुनो. बीच का ये वो सोचने की जरूरत नहीं कब खत्म होगा, नेक्स्ट जाप कब शुरू होगा, कितनी देर जाप करना है, और बहुत देर हो गई जाप कर रहा हूँ, बंद करूँ या स्टार्ट करूँ, ये सारी चीजें सोचना हमारा काम है ही नहीं. तो कहते अच्छा ये नहीं सोचना है, हाँ तो ठीक है. तो ऐसे सारे लोग जब कुछ भी नहीं होता ना, तो हम जैसे कहते हैं ना कौन सा था वो थॉट कि मछलियां अगर पेड़ पे चढ़ जाएंगी तो क्या होगा, तो दूसरा कहता है हाँ समंदर को आग लग गई तो क्या होगा, तो दूसरा कहता है हाँ फिर मछलियां पेड़ पे चढ़ जाएंगी. फिर तीसरा कहता है मछलियां कैसे पेड़ पे चढ़ेंगी, वहां पे तो ऑलरेडी हाथी चढ़ा होता है. तो ऐसी सारी बातें करते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता. वैसे ही माइंड होता है जो ये सब कुछ करता ही नहीं है. ठीक है, ऐसे फालतू सारी सोचता है. तो माइंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए चैंटिंग करते वक्त. सो प्रभुपाद कहते हैं कि मेडिटेशन है वो सबसे इजिएस्ट प्रोसेस है. As soon as one chants Hare Krishna Mahamantra, he sees the forms of Krishna. Therefore, the chanter has to concentrate on hearing the vibrations without any extra endeavor. अब extra मेहनत करने की हैबिट मत डालो unnecessary. प्रभुपाद कह रहे विदाउट एक्स्ट्रा endeavor on his part. एक्स्ट्रा अलग से मेहनत मत करो 10 और चीजें सोचने की. बस मुंह से बोलो कानों से सुनो, मुंह से बोलो कानों से सुनो, मुंह से बोलो कानों से सुनो. That's it. इतना ही करना है जाप करते हो. कानों से सुनना है, अपनी आवाज सुनो. आपकी आवाज 100 टाइम्स लाउडर होती है बाकियों की आवाज से. आप एक कीर्तन बहुत लाउड वॉइस में सुनो, फिर भी वो इतना लंबा इम्पैक्ट नहीं करेगा. मृत्यु के समय आपको वो कीर्तन याद नहीं आएगा. आपको वही याद आएगा कि कैसे मैं उस टेबल के पास, सामने कृष्णा की फ्रेम होती थी, लेफ्ट में टेबल होता था, फिर नीचे मैट बिछाई होती थी, मैं हाथ में माला लेके जाप करता था. ये सारी आपकी मेमोरी मरते वक्त मृत्युशैया पे आपको याद आनी है. वो सबसे बड़ा लाउड वॉइस वाला कीर्तन, लाउड वॉइस वाला सब कुछ नहीं याद आना. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू चैंट वेरी सिंसियरली. यू चैंट एंड यू लिसन. बीच का एक्स्ट्रा इंडिवर, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं डालनी उसमें, तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं. गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? नो माता जी. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अभी ये पता चला मंत्र कॉन्फिडेंशियल क्यों है. यस माता जी. So if there is some singer, popular singer, जिसको बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के लोग फॉलो कर रहे हैं, और वो पॉपुलर सिंगर अगर डिसाइप्लिक सक्सेशन से नहीं आ रहा, मतलब ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से प्रॉपर गुरु से शिष्य, शिष्य से शिष्य, ऐसे परंपरागत नहीं आ रहा, और सपोज उसने गाया, अब उसका बहुत सारे लोगों ने सुना, तो भी ये मंत्र उनके लिए कॉन्फिडेंशियली रहेगा. Because it will not add on to their feeling towards Krishna, surrender towards Krishna, coming out of any kind of रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उसमें कहीं पे भी उस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा. They will just take it as a good music, that's it. तो उनकी नजर और उनके कान सुनने के कैसे रहेंगे, जैसे स्वर्ग में गंधर्व गाते हैं और वहां पे देवता लोग अरे वाह 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 बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, ऐसे करते हैं. तो that will be their view of listening to
कीर्तन्स और भजन्स, बट इफ यू लिसन फ्रॉम डिवोटीज तो ये सिनारियो नहीं होता, इसलिए उसको कॉन्फिडेंशियल कहा गया है। जब कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज कॉन्फिडेंशियल महामंत्र बोलते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी महामंत्र ही हमारे अंदर इफेक्ट जागृत करता है। माता जी, हाँ जी, माता जी, अगर ऐसे किसी नॉन डिसैबलिक सक्सेशन वाला सिंगर से कोई अगर महामंत्र सुन लेता है तो माता जी उनकी सुकृति तो बढ़ेगी ना कि एक दिन वो किसी प्योर डिवोटी से सुन पाएंगे। सी व्हेन दे लिसन ना तो सुकृति बढ़ती है, लेकिन उनके अंदर मटीरियलिस्टिक डिजायर्स इतने होते हैं ना कि दे कैन नॉट एक्ट ऑन इट। एक ना एक दिन तो जाएंगे, जैसे इंडिया के सारे ही लोगों ने शाम लॉन्ड्री, कृष्णा मेडिकल ऐसे सब पढ़ा होता है, सो एक ना एक दिन तो आएगा, लेकिन ये जन्म तो नहीं आएगा फॉर श्योर। उनकी डिजायर्स बढ़ेंगे, इस जन्म में कुछ कर्म ऐसे करेंगे जो एड ऑन करेंगे उनको नया जन्म लेने के लिए, तो बहुत सारे जन्म लेते 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 बहुत लेट हो जाएगा उनको। सुकृति बढ़ेगी बट इट विल नॉट एड ऑन टू एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स ऑफ सरेंडर टुवर्ड्स कृष्ण। Got it? माता जी, और उस वक्त मतलब हाँ हाँ जी। अगर कोई मतलब जॉर्ज हैरिसन जो है उनसे सुनता है तो जॉर्ज हैरिसन तो सरेंडर थे ना प्रभुपाद के यहाँ पे। जॉर्ज हैरिसन उन्होंने तो वैटफोर्ड का टेम्पल जो है वो उनका ही तो मकान है जो उन्होंने गिफ्ट किया था टेम्पल के लिए, इतना बड़ा। माता जी, और अगर मतलब फ्रॉम डिसाइप्लिक सक्सेशन। अभी जैसे कुछ सिंगर्स है, जैसे वो शंकर महादेवन और ऐसे 2-3 सिंगर्स है, तो उनके आवाज में होता है तो उनको भी मतलब ये नहीं करना चाहिए ना? दे डोंट फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ना बेटा, दे ड्रिंक एंड दे सिंग। अब आपको मैं कितने सारे भजन बताऊं, मराठी में बहुत सारे भजन है, और तो वो कंपोज करते वक्त लोगों ने ड्रिंक करते करते कंपोज किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है सिंगिंग में। तो आप ऐसे वाले भजन सुनोगे तो इट विल डेफिनेटली नॉट एड ऑन टू शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध भक्ति के लिए आपको अंदर से प्रेरित नहीं करेगा। बस कानों को सुनकर वो इंद्रिय तृप्ति होगी, बट इट विल नॉट एड ऑन टू शुद्ध भक्ति। There is one singer who needs to drink only to sing भजन। जब भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं he sings only after he takes few drinks। So जब और वो स्टेज पे आकर फिर क्या गाते हैं, कृष्ण के भजन गाते हैं। विदाउट ड्रिंक्स ही कैन नॉट इवन सिंग। तो फिर ऐसे मौके पे कैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी? इसलिए तो डायरेक्टली भागवतम में लिखा गया है कि आपकी एफिकेसी जो होती है वो डिसाइप्लिक सक्सेशन से आने के बाद जो हरे कृष्णा महामंत्र आप सुनते हो उसी से आपके अंदर जो है वो भक्ति जागृत हो सकती है, बाकी सब तो इंद्रिय तृप्ति है। ओके माता जी। सो अगर आपको डीटी वर्शिप के लिए अच्छा पैराफेरनेलिया नहीं मिला तो आप कैसे वर्शिप करोगे डीटी वर्शिप? आपको माइंड में, हाँ जी, पूजा करके। जय मनस्वी पूजा, मनस्वी पूजा कहते हैं। अगर हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सपोज हम हॉस्पिटल में बेड रिडन है, हम ना भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं, ना फ्रूट फ्लावर भी अर्पण नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, मन से अर्पण करेंगे, उसको कहते हैं मनस्वी पूजा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है क्या श्रील प्रभुपाद ध्रुव महाराज के जैसे ही थे? ध्रुव महाराज को बड़ा सा प्लेनेट चाहिए था और श्रील प्रभुपाद को अमेरिका जाकर बहुत नाम कमाना था। आपको ऐसे लगता है प्रभुपाद और ध्रुव महाराज सेम थे? नहीं। नो माता जी। कैसे सेम, कैसे नहीं बताओ? माता जी प्रभुपाद को भी तो बहुत फेम मिला, इतने सारे जैसे सब लोग कहते हैं इस्कॉन में तो बहुत पैसा होता है, डॉलर्स होते हैं, ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, तो क्या पैसे के लिए गए थे प्रभुपाद? माता जी, जो प्रभुपाद थे वो मतलब कृष्ण भक्ति फैलाने के लिए गए थे, ना कि मतलब उनकी कोई ऐसी मटेरियल डिजायर नहीं थी, उनकी स्पिरिचुअल डिजायर थी कि सारे जो लोग ये सारे मतलब बहुत ही मतलब उनके अंदर कंपैशन था उन सारे लोगों के लिए, और इसीलिए फिर वो न्यूयॉर्क गए थे। जय हरि बोल।
प्रभुपाद को कंपैशन था लेस क्वालिफाइड लोगों के प्रति। लेस क्वालिफाइड कौन होते हैं? जिनके पास फॉरगेटफुलनेस आ गई है कृष्णा की, और प्रभुपाद को रिमेम्बरेंस था कृष्णा का। तो इसलिए प्रभुपाद थोड़े हाईली क्वालिफाइड है, मोर क्वालिफाइड है एज कम्पेयर टू लोग जो फॉरगेटफुलनेस आ गई है कृष्णा, तो उनपे कंपैशन था इसलिए गए थे। तो उनके मन में पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी, उनके मन में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स कमाने की इच्छा से गए थे, ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो वो कृष्ण भक्ति का सबको कृष्णा गिफ्ट करने के लिए गए थे। सो ही डिड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। किसी किसी को, कई सारे लोग कहते हैं कि इनको अमेरिका जाके पैसा कमाना था। कई बार तो ऐसे देखा गया था कि प्रभुपाद को बहुत ब्लेम किया था लोगों ने कि दे वांट मनी फ्रॉम अमेरिका, दैट्स व्हाई वो अमेरिका आए हैं, और वो अमेरिका से पैसे लेते हैं और टेम्पल्स बांधते हैं और बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो सबको ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जस्ट बिकॉज यू आर कृष्णा डिवोटी, इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट बी रिच। इफ यू आर अ कृष्णा डिवोटी एंड इफ यू आर अर्निंग, but then you are using it in the service of Krishna, then you are doing the right thing. But if you are not using in service of Krishna, then definitely earning lot of money is a wrong thing. तो प्रभुपाद ने जितना भी कमाया वो सारा भगवान की सेवा में ही लगाया, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तो कुछ भी यूज नहीं किया। तो ये प्रभुपाद की पर्सनल एम्बिशन नहीं थी, उनकी थी सब कुछ जो उन्होंने था वो सब कृष्ण के लिए कर रहे थे। सो यहाँ पे जो ध्रुव महाराज की जो एम्बिशन है और प्रभुपाद की एम्बिशन है, उसमें दिन रात का फर्क है। ध्रुव महाराज वांटेड प्लैनेट फॉर हिमसेल्फ एंड प्रभुपाद वांटेड टेम्पल्स फॉर कृष्ण। प्रभुपाद वांटेड बुक्स फॉर कृष्णा, प्रभुपाद वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स फॉर कृष्णा। तो जो भी ये सारी एक्टिविटी, जितना भी ये हुआ है, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर कृष्ण। गॉट इट? अब ये फर्क समझ में आया? ऑप्युलेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अपने लिए होता है, एक भगवान के लिए होता है। मुझे कुछ तो दिखाना है। कैसा? बहुत अच्छा है, खुद बनाया है, बहुत प्यारा है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा वासुदेव की जय।